मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, आप सभी को आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरु के चरणों में वंदन करता हूं। तत्पश्चात अपने माता पिता के भी चरण वंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी इस जीवन में जीना सिखाया और पाल पोस कर इस लायक मुझे बनाया। तत्पश्चात आज जो शिक्षक दिवस जिनके जन्मदिन के अवसर पर पूरा भारतवर्ष क्या विश्व में भी मनाया जाता है, ऐसे गुरु भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भी चरणों में वंदन करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, आज शिक्षक दिवस है, तो मैं शिक्षा के बारे में अपने विचार आपसे शेयर करना चाहता हूं। शिक्षा बहुत ही अति आवश्यक है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अर्थात शिक्षा जितनी उच्च कोटि की होगी, अच्छी से अच्छी होगी, उतना ही व्यक्ति का व्यक्तित्व और विकास अच्छा होगा। इसलिए मैं खासकर छात्रों से ये कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा का समय होता है उस समय को बर्बाद न जाने दें, क्योंकि ये दोबारा मिलता ही नहीं है। ये दोबारा फिर पलट कर नहीं आता है। इसलिए जो समय मिला है उसका सदुपयोग करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, संरक्षक महोदय से, जो बच्चों के गार्जियन हैं, कि अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। कहने का मतलब, चाहे पेट में रोटी कम हो तो गुजर बसर कर लेना, लेकिन शिक्षा बेहतर दिलाने का प्रयास करना। मेरे भाइयों, बाबा साहब ने यह भी कहा था, आपको बता दें, कि यदि आपके पास 2 रुपए है तो 1 रुपए से रोटी की व्यवस्था कर लेना और 1 रुपए से किताब खरीद लेना। रोटी आपको जीने में मदद करेगी और किताब आपको जीना सिखाएगी। ये बाबा साहब के शब्द हैं। इसलिए खासकर मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं जो गरीब, मजदूर, किसान, वंचित लोग हैं, जिनके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि ये बाबा साहब के वचनों का जरूर आत्ममंथन करना। कि और मैं इसके साथ साथ सरकार से भी ये आग्रह करूंगा। आज तक आजाद भारत की बात कर रहा हूं, आज तक जो भी इस सत्ता की कुर्सी पर बैठा है वो यही कहता है कि इस देश को विकसित भारत बनाना है, लेकिन आज तक विकसित भारत बन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इस देश की साक्षरता जो है उच्च कोटि की, वो बहुत कम है। वैसे तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर लगभग 74% थी, और ये अब जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है उसके द्वारा ये 80% हो गई है। लेकिन उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही। जब तक उच्च शिक्षित व्यक्तियों की संख्या ज्यादा नहीं होगी, तब तक मेरा मानना है कि ये भारत विकसित भारत नहीं बन सकता है। और सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि जैसे सरकार ने 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दिया है, ये हो गया है, तैयारी चल रही है, 2032 तक लागू हो जाएगा। तो जब 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, तो क्या 1 नेशन 1 एजुकेशन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से यह निवेदन के साथ अपील करता हूं कि आप 1 नेशन 1 एजुकेशन जरूर लागू करिए,
क्योंकि इसमें जो ऊपर नीचे की खाई है, जो आप चाहते हैं, जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक मजदूर खुशहाल नहीं होगा, जब तक वंचित खुशहाल नहीं होगा, तब तक ये देश विकसित भारत नहीं बन सकता है। ये जो इस देश में शिक्षा जगत में जो माफियागिरी हो रही है, ये देश को विकास की ओर ले जाने में बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि आप देखते हो जितने कॉन्वेंट या प्राइवेट विद्यालय खुले हैं, वो सब सांसद, विधायक, मंत्री, डीएम, कलेक्टर, बड़े बड़े लोगों के खुले हैं। अब वो इतनी फीस लेते हैं और इतनी किताबें महंगी मिलती हैं कि एक प्राइवेट कर्मचारी, एक किसान चाहे वो बड़ा किसान हो, तब भी नहीं पढ़ा सकता इन विद्यालयों में, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि वन नेशन वन एजुकेशन जरूर लागू होना चाहिए। इससे क्या है कि एक ही किताब, एक प्राइमरी स्कूल जो गांव में होते हैं उनमें टाट पट्टी के ऊपर बैठकर पढ़ेगा बेटा, और मैं ये नहीं कहता कि इनके कलेक्टर और मंत्रियों के, विधायकों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े, नहीं। आप ठीक है, आपके पास पैसा है तो आप कॉन्वेंट में एसी रूम के विद्यालय में बैठकर पढ़ाइए, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करिए, कोई हमें इससे गुरेज नहीं है। और किसान का बेटा टाट पट्टी में बैठ लेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं है। बट है क्या कि किताब एक होनी चाहिए। जो डीएम, कलेक्टर का, विधायक का, मंत्री का बेटा किताब पढ़ेगा, वही किताब एक किसान मजदूर का बेटा प्राइमरी में टाट पट्टी बैठकर पढ़ेगा। मेरा यह कहना है। फिर यह देखना होगा कि जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। किसान का बेटा भी, उसको भी मौका मिलेगा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बनने का। ऐसे क्या है कि किताब अलग अलग होती हैं लेकिन परीक्षा एक होती है। जब नौकरी का समय आता है तो एक ही पेपर होता है। एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं सर्विस के, वो एक ही होते हैं, लेकिन किताब अलग अलग होती है। कोई सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है तो कोई आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, तो कोई स्टेट बोर्ड से पढ़ रहा है तो कोई मदरसा बोर्ड से पढ़ रहा है। तो मैं ये भी सरकार से कहता हूं कि जितने बोर्ड हैं ये सब खत्म होने चाहिए भाई। केंद्रीय बोर्ड होने नहीं चाहिए, स्टेट बोर्ड होना चाहिए। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये है यूपी बोर्ड है। तो अपने अपने स्टेट में, अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने एनसीईआरटी की किताबें होनी चाहिए। और ये बोर्ड सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई चाहे मदरसा बोर्ड हो। मदरसा क्या होता है यार? मदरसा बोर्ड क्यों है? मदरसा बोर्ड में क्या पढ़ाया जाता है? जब एक देश है और एक कानून है तो फिर शिक्षा अलग अलग क्यों? मदरसे क्यों खुले? मदरसे बंद होने चाहिए, सिर्फ यूपी बोर्ड होना चाहिए। इसके बाद जिसको शिक्षा लेनी है तो वो विद्यालय में आएगा, उन्हीं विद्यालयों में। बाकी कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए। इससे माफियागिरी खत्म हो जाएगी, किताबों में जो कमीशन खोरी है वो बंद हो जाएगी। आप विद्यालय में फीस लीजिए। जो विद्यालय वाले हैं ना, वो घबराते हैं कि मेरा विद्यालय बंद ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा। आपका सिर्फ और सिर्फ किताबों में जो कमीशन खोरी है वो बंद हो जाएगी। बाकी आपके बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बढ़ ऐसे जाएगी कि कुछ ना कुछ तो बोझ घट जाएगा। तो जो किताबें इतनी महंगी नहीं खरीद सकता था, वो किताबें खरीदने का मौका उनको नहीं मिलेगा, कम में मिलेंगी किताबें, तो फीस आपको दे लेगा, तो बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन उनको मौका मिलेगा जो गांव में बच्चे आजकल प्राइमरी में जो खिचड़ी खा रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है, उनको मौका मिलेगा। और एक कहना चाहूंगा सरकार से कि जो शिक्षकों से आप काम लेते हैं, प्राइमरी टीचर, कि आप जाओ वोट बनवा लो, पंचायत चुनाव आ रहे हैं वहां बैठो, बीएलओ बना देते हैं, अन्य तमाम ड्यूटियां लेते हैं, कोई सर्वे कराते रहते हैं, ये सब बंद करिए। इसके लिए विभाग एक अलग बनाइए। जिसका जो काम है आप भर्ती शिक्षक के लिए करते हैं, ना कि अन्य बीएलओ काम के लिए, पंचायत चुनाव के लिए करते हैं। चुनाव के समय ड्यूटी लगाइए, लेकिन ये नहीं, उनको शिक्षा देने के लिए प्रतिदिन स्कूल जाए और उनके अधिकारी जो उनके ऊपर हैं वो भी वहां पहुंचे कि क्या पढ़ाया है, बच्चों से पूछें, नहीं आता है तो उनको पनिशमेंट करें शिक्षकों को। ये होना चाहिए। एक शिक्षा समान होनी चाहिए पूरे देश में। इसलिए मैं पुनः सभी से आग्रह करता हूं कि शिक्षा की ओर ध्यान दीजिए,
खासकर बहुजनों से, क्योंकि ये समाज के लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देने की जरूरत है साथियों। यदि आप अपना और अपने देश का विकास चाहते हो तो शिक्षा अति आवश्यक है। अब शिक्षा से आपका विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा, आपके समाज का विकास होगा, आपके प्रदेश का विकास होगा, आपके देश का विकास होगा। इसलिए आप अगर विकसित भारत देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये देश विकास करे, तो शिक्षा की ओर ध्यान देना होगा, चाहे सरकार हो या आम जनता हो। मैं पुनः इस शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी को बधाइयां देता हूं, लेकिन एक बार फिर मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि वन इलेक्शन जैसा ही वन नेशन वन एजुकेशन जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत।